हमारे पास बेटा नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा हमारे किस काम आता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, या आप ऐसा बोल सकते हो रूट्स को फाइंड करने के लिए। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्या है बेटा ये फॉर्मूला? तो ये मेन फॉर्मूला है बेटा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फॉर्मूला है बेटा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब ये क्या a है, क्या d है, क्या b है, ये सब चीजें बेटा क्या होगा वो अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो इसके अंदर बेटा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो d है ना, ये जो d है ये कैसे निकलता है? यहाँ पे जो d है बेटा ये कैसे फाइंड होता है? जो d का फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन दो फॉर्मुलेस की हेल्प से बेटा हम x निकालेंगे। इस दो फॉर्मुलेस की हेल्प से बेटा हम क्या निकालने वाले हैं? यहाँ पे x निकालने वाले हैं। तो क्या है फॉर्मूला? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं और फिर बताऊंगा कि ये ABC क्या है। यस बेटा क्या कह रहे हो? हाँ, अब जैसे यहाँ पे निखिल बोल रहे कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या हमें d निकालना होगा? तो यस बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको d निकालना होगा। ठीक है, तो देखो दोबारा समझा रहा हूं फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और ये जो d है ये कैसे निकलता है? ये d निकलता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां पे एक नोट लिखने वाली बात ये है कि जो d है, वैल्यू ऑफ d कांट बी नेगेटिव। d की वैल्यू बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर d की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आती है ना बेटा, तो फिर आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि d कांट बी नेगेटिव। जो d की वैल्यू है बेटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। एक सेकेंड, ठीक है बेटा, तो इसको समझते हैं यहाँ पे। अब ये BAC ये क्या चीजें हैं बेटा? ये BAC ये क्या चीजें हैं बेटा? तो आपको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है। कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही होती है बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब आप ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर के साथ क्या नंबर है बेटा? a। तो ये a वाला यही है बेटा, जहां पे भी a आ रहा है ना, ये x स्क्वायर के साथ वाला नंबर होगा। b क्या है बेटा? x के साथ वाला, यानी कि आपको क्वेश्चन में जहां भी x होगा ना उसके साथ जो भी नंबर होगा वो बेसिकली मेरे पास b होगा, जो यहां पे भी आएगा और यहां भी आएगा। और c क्या है बेटा मेरे पास? जो विदाउट x वाला होता है, मतलब कि जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c हो गया। तो c जहां भी आ रहा है फॉर्मूले में वो आपको बेटा अप्लाई करना है। एक सेकेंड रुकना बेटा, एक कॉल आ रहा है। यस बेटा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो इसमें हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये बेटा मुझे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो और यहां से रूट्स निकालो। रूट्स यानी कि x की वैल्यू निकालो। तो अब देखो कैसे निकलेगी फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले तो देख लो ABC क्या है बेटा मेरे पास। तो A है मेरे पास 2, B है मेरे पास -7 और C है मेरे पास 3। A है बेटा मेरे पास 2, B है -7 और C है 3। कैसे पता चल रहा है? देखो x स्क्वायर के साथ वाला A, x के साथ वाला B, साइन भी लेके आएगा अपना, माइनस में तो माइनस में आएगा, और विदाउट वाला C। अब ये मेरे पास बेटा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? मुझे सबसे पहले निकालना है d का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज को पुट करते हैं। b क्या बेटा मेरे पास? -7, तो -7 का स्क्वायर फिर -4, a की जगह आएगा 2 और c की जगह आएगा 3। अब माइनस का स्क्वायर, माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर -4 टू ज़ा 8 और 8 3 4 टू ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो माइनस करके कितना आया बेटा? 25। d की वैल्यू कितनी आई? 25। मैंने आपको क्या बोला था बेटा? ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, हमेशा ये पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव ही आ रही है। अब इसके बाद आगे क्या करना है बेटा? फॉर्मूला लगाओ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखो क्या होगा? माइनस b क्या है बेटा? b मेरे पास -7 है,
यहाँ पे दो दो माइनस क्यों आ रहे हैं बेटा, ध्यान से समझो। एक तो मेरा फॉर्मूले का माइनस आ रहा है और एक बी माइनस में है, एक बी मेरे पास किसमें माइनस में, तो इसलिए दो दो माइनस आ रहे हैं। कंफ्यूज मत होना दो माइनस को देख के। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह आएगा 25 अपॉन 2 इंटू ए की जगह कितना आएगा 2, क्योंकि ए कितना है 2। अब वैल्यूज को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 25 जो है बेटा वो 5 होता है, और अपॉन में 4, अपॉन में 4। अब देखो क्या होगा बेटा, अब यहाँ से x की मेरी दो वैल्यूज निकलेगी। कैसे दो वैल्यू निकलेगी, ध्यान से देखो। x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, एक बारी मेरी निकलेगी बेटा 7 प्लस 5 अपॉन 4, और एक x की वैल्यू निकलेगी 7 माइनस 5 अपॉन 4। ऐसे दो वैल्यू बेटा क्यों निकल रही है, एक सेकेंड कैमरा फोकस करता हूं मैं। ऐसे बेटा मेरी दो वैल्यूज क्यों निकल रही हैं, ध्यान से देखो। ये मेरे पास यहां पे मैंने लिखा हुआ है 7 प्लस माइनस 5, इसका मतलब ये जो 5 है ना, ये एक बारी प्लस का भी है एक बारी माइनस का भी है। तो देखो मैंने यहां पे एक बारी प्लस 5 लेके सॉल्व कर रहा हूं, एक बारी माइनस 5 लेके सॉल्व कर रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 12 अपॉन 4, कट के आएगा 3, और ये आएगा बेटा 2 अपॉन 4 और कट के आएगा बेटा 1/2। अब यही आपका आंसर आ जाएगा, यही बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू क्यों निकल रही है, उसका रीजन मैंने आपको बताया हुआ है बेटा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आई मीन टू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है बेटा, 2। जो डिग्री होगी ना वही आपके उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, तो सबसे बड़ी पावर 2 है बेटा, तो 2 आपकी x की वैल्यू निकल जाएंगी। सो इसको बेटा नोट करो।